हाय फ्रेंड, आज हम आपको सिखा रहे हैं एक कैलेंडर का चैप्टर जिसमें ज़्यादातर कैलेंडर के सवाल आते हैं। शताब्दी का अंतिम दिन कौन सा होता है, प्रथम दिन कौन सा होता है, या कोई भी शताब्दी का पहला दिन देते हैं और लास्ट का पूछते हैं, या डायरेक्ट शताब्दी देते हैं और उसका प्रथम दिन पूछ लेते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं। इससे आपकी एक छोटी सी वीडियो है, आप इसे कंटिन्यू देखिए और मैं लास्ट में क्वेश्चन भी पूछूंगा। वीडियो के लास्ट में जो क्वेश्चन होंगे, अगर आपको चैप्टर आता है तो आप उन्हें डायरेक्ट कर दीजिए, और नहीं आता तो आप उन्हें देखिए वीडियो को और तब सॉल्व करिए। ठीक है, हम चलते हैं अपने चैप्टर पे। कैलेंडर देखो, कैलेंडर में सबसे पहले कैलेंडर, इसमें दो टाइप के साल होते हैं। एक तो होता है साधारण वर्ष और एक होता है लीप वर्ष। हम डायरेक्ट सवालों पे पहुंचेंगे, वो सवाल कैसे होते हैं, और इसके लिए हमें इन दोनों की जरूरत पड़ेगी। शताब्दी में साधारण शताब्दी होती है या वो लीप होती है, ये बात पता लगाना बहुत जरूरी है, वरना आपका क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। साधारण वर्ष और लीप वर्ष, इसमें सिर्फ हमें ये देखना है कि इसमें कितने दिन होते हैं या कितने दिन नहीं होते। देखो, इसमें 365 दिन और इसमें 366 दिन, सिर्फ ये है देन इसकी बात। बाकी की वीडियो में हम इससे रिलेटेड आगे की बातें बताएंगे, बट हमें इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए जो भी जरूरत है सिर्फ उतनी ही बात करेंगे। इसके लिए हमें लीप वर्ष, देखो लीप वर्ष की पहचान पता होना बहुत जरूरी है। लीप वर्ष, एक बात और, लीप वर्ष इंग्लिश में नाम है जिसको हिंदी में लीप लिख देते हैं, तो इसलिए इस कंफ्यूजन में बिल्कुल ना रहें कि वो हमेशा इंग्लिश में ही पूछेगा। लीप वर्ष का दूसरा नाम अधिवर्ष। अधिवर्ष लास्ट ईयर यूपीएसआई के क्वेश्चन में पूछा था, अधिवर्ष में कितने दिन होते हैं, और अधिवर्ष हिंदी में भी लिखेगा और इंग्लिश में भी ADHI ही लिखेगा, वहां पर लीप नहीं लिखेगा। अगर आप ये सोच रहे हैं तो इसलिए आपको दोनों बात याद रखनी होगी। देखो जरा इनकी पहचान बताते हैं, जरा पहचान। इनकी पहचान के लिए सबसे पहला फरवरी में 29 दिन होते हैं, 29 दिन होते हैं, पहला ये है। देन दूसरा, जो वर्ष 4 से विभाजित हो, वह लीप होगा। देखो जरा, देन एग्जाम्पल दे देते हैं यहां पर। कोई भी साल जो 4 से विभाजित हो जाएगा देन वो लीप होगा। एग्जाम्पल में 1624, देखो जरा, लास्ट की 2 डिजिट को आप 4 से डिवाइड करिए, अगर वो डिवाइड हो जाती है देन वो लीप वर्ष है। अगर हम बात करें, देखो ये लीप है। अगर हम अगले की बात करें 1680, देखो लास्ट वाली डिजिट डिवाइड हो जाती है। अगर हम 80 को 4 से डिवाइड करें तो 4 दूनी 8, देन 20 टाइम्स वो डिवाइड हो जाएगा, देन लीप है। अगर देखिए कोई भी सवाल ऐसा रहे कि जहां पर वो लीप ना बन पाए, लाइक 1685, देखो जरा 85 4 से डिवाइड नहीं होता, 4 दूनी 8, 5 और 4 एकम 4, शेष बच गया। जिसमें भी शेष बचेगा वो लीप नहीं होगा, तो ये लीप नहीं है। 1, 2, अब कंडीशन आती है इसकी तीसरी, और तीसरी वाली जो कंडीशन है, देखो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम देखें तीसरी कंडीशन को, ये वाली तीसरी कंडीशन यानी इंपॉर्टेंट है। वो कैसे, शताब्दी का मैटर रख देते हैं इसमें। शताब्दी मतलब यदि शताब्दी 400 से विभाजित हो जाए, यदि शताब्दी 400 से विभाजित हो जाए
वो लीप वर्ष होगी। अब जरा शताब्दी की बात करें, शताब्दी का पंगा क्या है, शताब्दी को लेके थोड़ी सी प्रॉब्लम है, वो मैं अभी बात करता हूं उसके बारे में। शताब्दी जिस वर्ष के अंत में, जिस वर्ष के अंत में कम से कम 2 शून्य हों, कम से कम 2 शून्य, देखो 2 होनी चाहिए, अगर 2 से ज्यादा है तो भी वो शताब्दी है, वह शताब्दी होगी। देखो जरा, अभी यहां पर सिर्फ शताब्दी का एक एग्जाम्पल है, हमें वो लीप है या नहीं है वो ये डिसाइड करेगा। अगर हम एग्जाम्पल देखें तो शताब्दी की लिस्ट में 100, 200, 300, 400 और डॉट 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 और 2000, ये सब शताब्दी है, बट लीप नहीं है। अब कंडीशन देखिए जरा, अगर हम 100 को 400 से डिवाइड करें तो पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा, 1/4 आएगा, तन ये लीप नहीं है। अगर हम 400 को ही डिवाइड करें 400 से तो पूरा पूरा कट गया एक बार, मतलब जब भी शेष नहीं बचेगा देन वो शताब्दी होगी। अब बात आती है कि 4 और 400 2 आ गए। देखो, अगर कोई भी नॉर्मल ईयर है, कोई भी नॉर्मल लाइक जैसे कि 1605 है तो इसको डिवाइड करना है 4 से। अगर किसी के भी लास्ट में 00 आ जाए, लाइक 1100 पकड़ लीजिए, देन उसको डिवाइड करना है 400 से। ये बात बहुत नॉर्मल है, इसको लेके कंफ्यूजन रहता है कि जी हम इसको क्यों नहीं कर सकते। ये बात आपको याद रखनी होगी कि जिसके लास्ट में 2 या 3 जीरो आ जाए वो शताब्दी है और उसको डिवाइड करना है 400 से। ओके, देखो जरा, अब एग्जाम के क्वेश्चन दिखाता हूं मैं सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन पे। देखो, एक क्वेश्चन तो ये होता है और एक क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा, अभी हम उस सवालों पे नहीं आ रहे। देखो, 100, 1800, 1900, 2000, 3000, 6000, सवाल में पूछेगा वो कितने लीप वर्ष हैं, कितने लीप वर्ष हैं, ये डायरेक्ट सवाल पूछेगा। अब देखिए जरा, मैंने आपको बताया ये सब शताब्दी हैं और इन्हें डिवाइड करना है 400 से। 400 से अगर मैं इसे डिवाइड करता हूं देन ये डिवाइड नहीं होगी, देन ये भी नहीं होगी और ये भी नहीं होगी। डिवाइड होता है एक तो 2000 और एक 6000 और सिर्फ लीप वर्ष निकले 2। देन आंसर हमारा लीप ईयर निकालने के लिए, और ये क्वेश्चन बड़े बड़े एग्जामों में आता है। लाइक अगर आप पेपर देने जा रहे हैं या आप प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं, मोस्टली पीसीएस वाले और आईएएस वाले जो क्वेश्चन हैं वो नॉर्मली सिर्फ इतनी ही बात पूछते हैं। जितना पेपर हाई लेवल पे होता है कैलेंडर की बहुत छोटी इंफॉर्मेशन उससे पूछते हैं, लेकिन जितने छोटे पेपर होते हैं उनमें वो कैलेंडर का थोड़ा हार्ड वाला हिस्सा पूछते हैं। ठीक है, इतनी बात हो गई। आपको लीप ईयर की पहचान का पता होना चाहिए जो हमें हेल्प करेगा शताब्दी का अंतिम दिन निकालने में। ओके, अभी जरा हम करते हैं। देखो जरा, अब एक बात और, साधारण वर्ष आपको अंतिम दिन निकालने के लिए इसकी भी हेल्प करनी पड़ेगी। साधारण वर्ष का, साधारण वर्ष का प्रथम व अंतिम दिन समान होता है। एक साधारण वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन समान होता है। साधारण वर्ष के बारे में हम बात कर चुके हैं, आपको सिर्फ लीप निकालना है, जो लीप है तो वो लीप है वरना वो साधारण। ओके, देखो जरा, 1 जनवरी 2001 ये एक साधारण वर्ष है।
अगर लास्ट का दिन संडे है तो 31 दिसंबर, देखो जरा एक बात याद रखना, साधारण ही होना चाहिए। 31 दिसंबर जो लास्ट बनेगा देन वहां भी संडे ही रहेगा। अगर देखिए जरा, हमें प्रथम पता था और लास्ट निकाल दिया, अगर किसी वजह से वो लास्ट वाला बता दे, फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए लास्ट वाला दिन वेडनेसडे, अगर लास्ट का वेडनेसडे है तो प्रथम भी वेडनेसडे ही होगा। ये है प्रथम। दोनों कंडीशन आपको आनी चाहिए। ये है बात साधारण की। देखो जरा, एक ही साल में बात चल रही है, ये हम अलग अलग भी करेंगे लेकिन आगे की वीडियो में इसमें बताना पॉसिबल नहीं है। ओके, बात जरा लीप की भी कर लेते हैं यहीं पर। मान के चलिए आप 1 जनवरी 2000 और 31 दिसंबर 2000, देखो लीप की बात कर रहे हैं अभी, वो लीप में कुछ भी कर सकता है, तो आप भी मान लीजिए ऐसा। 1 जनवरी 2000 को मान के चलिए मंगलवार है, मंगलवार। देखो जरा, साधारण में तो सेम होता था क्योंकि 365 दिन, लीप ईयर में 366 दिन, मतलब एक दिन एक्स्ट्रा चल रहा है। अगर ये साधारण होता तो मंगल ही होता, बट ये लीप है, इसलिए मंगलवार से जस्ट अगला आता है दिन बुधवार, है ना आंसर। अगर वो पूछता है ऐसे, अगर हम बात करें अब इधर की तरफ, अगर वो लास्ट दिन बता देता है किसी वजह से, मान के चलिए लास्ट दिन संडे बता दिया उसने कि एक लीप ईयर का 31 दिसंबर को संडे है, तो उसका फर्स्ट डे बताइए। देन आपको बैक हो जाना है, देन 1 जनवरी सैटरडे, देन आंसर। ये हमारी बात है। इन सब की जरूरत पड़ेगी हमें शताब्दी का प्रथम दिन और अंतिम दिन निकालने में। अभी देखिए जरा, ये छोटे छोटे पॉइंट हैं जो एक साथ आपके जॉइंट हो जाएंगे। एक बात और, शताब्दी का अंतिम दिन निकालने के लिए इन चीज़ों की जरूरत है, लेकिन इनसे अलग अलग क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। मतलब लीप ईयर से रिलेटेड तो एक अलग क्वेश्चन हो गया, इससे रिलेटेड तो भी एक क्वेश्चन हो गया, और आपका अंतिम दिन और प्रथम दिन निकालने के लिए वो एक क्वेश्चन हो गया। मतलब एक टॉपिक को क्लियर करने के लिए 3 मेथड चाहिए, और 3 मेथड के साथ साथ 3 टाइप के क्वेश्चन सॉल्व। ओके, अब बात करते हैं हम आगे। हाँ जी, देखो सप्ताह की बात करते हैं जरा। सबको पता है सप्ताह में 7 दिन होते हैं। ओके, एक संडे होता है, संडे। देखो सप्ताह में 7 दिन होते हैं और संडे का मतलब 0 पे संडे माना जाता है। ये बात आपको ध्यान रखना होगा। 1 पर मंडे, और अब सवाल स्टार्ट यहीं से होता है। एक शेष बचने से रिलेटेड है, तो प्रथम मतलब ये प्रथम दिन है अब सप्ताह का प्रथम दिन। अगर आपसे पूछा जाए सप्ताह का प्रथम दिन कौन सा, देन मंडे। अब आप देखिए, आपकी हैबिट में होता है संडे से ही हर कोई स्टार्ट करता है, संडे मंडे ट्यूसडे, जबकि संडे सप्ताह का प्रथम दिन नहीं होता, प्रथम दिन मंडे होता है। और मंडे भी क्यों रखा गया है जरा उसकी भी बात कर लेते हैं। जब कैलेंडर बनाया गया तो उसने पहला दिन 1 तारीख को रखा, और वो 1 तारीख को मंडे रखा, जिसे फर्स्ट एडी के नाम से जाना जाता है। फर्स्ट एडी को मंडे था, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। फर्स्ट एडी को मंडे और सप्ताह का प्रथम दिन भी मंडे, ये दोनों बात आपस में जॉइंट हैं। आपको ये बात याद रखनी होगी। 2, अगर 2 बचता है देन ट्यूसडे, 3 बचता है देन वेडनेसडे, 4 बचता है देन थर्सडे। देखो जरा, थर्सडे को वो गुरुवार भी लिख देता है,
गुरुवार। देखो आप राइटरों को नहीं पकड़ सकते कि राइटर जैसे जैसे बदलता है वो अपने तरीके से नया प्रेजेंट करने की कोशिश करता है, और एग्जामिनर हमेशा नई चीजें उठाता है। थर्सडे एग्जाम में लिख सकता है, गुरुवार भी लिख सकता है। देन एक राइटर की बुक में गुरुवार का नाम जुमेरात भी लिख दिया, तो कंफ्यूज ना हो इस चीज को लेके। और हाँ, मंडे सोमवार होता है, सोमवार, और एक राइटर पीर भी लिख दिया इसको। तो ऐसा नहीं है कि आप ये सोचें ये वर्ड मुस्लिम के अकॉर्डिंग चले गए। एग्जामिनर को इससे कोई मतलब नहीं होता एग्जाम एक हिंदू लड़का दे रहा है या मुस्लिम, और ऐसा कोई लैंग्वेज में नहीं लिखा कि ये मुस्लिम की ही लैंग्वेज है। ओके, पीर कहीं भी हो सकता है, और सोमवार को वो पीर भी लिख देते हैं। ओके, अब आता है 5, देन फ्राइडे, 6, देन सैटरडे। ये कॉमन नाम है, ये सब बाकी के आपको पता है। कंफ्यूजन बस इन दोनों में था, इन दोनों को लेके प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, पता ही नहीं है। आपको एग्जाम के लिए दोनों बातें याद होनी चाहिए। एक बात और देखो, शताब्दी में आपको एक चीज की जरूरत पड़ेगी अंतिम दिन निकालने में। 100 वर्ष, 200, 300 और 400, ये है अब हमारा इंपॉर्टेंट रोल। 5, 3, 1 और 0 ये आपको याद रखने होंगे। आपको शताब्दी का अंतिम दिन निकालने में इनकी जरूरत पड़ेगी, और आपको डेट ऑफ बर्थ निकालने में भी इनकी जरूरत पड़ेगी। मतलब ये शेष दिन हैं, शेष दिन, लाइक ऑड डे, ऑड डे, हमें सिर्फ इनकी जरूरत पड़ेगी, और ये आपको बहुत अच्छे से याद होना है। कैलेंडर का सारा हिस्सा इस पे डिपेंड करेगा अब आगे का। ओके, अब हम चलते हैं अपने शताब्दी के प्रथम दिन और अंतिम दिन से रिलेटेड क्वेश्चनों पे। उसमें वो क्या पूछेगा देखो जरा। सबसे पहले कंडीशन 100, 200, 300 और 400, ये हैं शताब्दी के लास्ट अंतिम दिन। 3, 1 और 0 शेष दिन है, ये शेष दिन। 100 वर्ष की बात कर रहे हैं हम, 100। अब आपको 2-2, 3-3 टाइप के सवाल बताने होंगे मुझे। शताब्दी में प्रथम दिन अंतिम दिन ये तो पूछेगा ही पूछेगा, वो डायरेक्ट शताब्दी देगा, तब क्या करना होगा। जब 100 है तो शताब्दी का अंतिम दिन निकलेगा, शताब्दी का अंतिम दिन। अंतिम दिन हो सकता है, हो सकता है, ये है। अंतिम दिन नहीं हो सकता, शताब्दी का। देखो ये भी शताब्दी की ही बात चल रही है, पहले हम जरा इनकी ही बात कर ले सिर्फ। शताब्दी का अंतिम दिन कौन होगा और कौन नहीं होगा। ओके, देखो जरा 100 वर्ष हैं यहाँ पर, 100 वर्ष में 5 दिन बचे, मतलब शताब्दी का अंतिम दिन फ्राइडे हो सकता है। जब 3 बचा देन बुधवार भी हो सकता है, वेडनेसडे। जब 1 बचा देन मंडे हो सकता है, और जब 0 बचा तो संडे भी हो सकता है। ये है शताब्दी के अंतिम दिन जो हो सकते हैं। अब यहाँ पर एक बात इंपॉर्टेंट है कि अंतिम दिन तो निकाल दिए, और वो कौन से दिन देखो जरा। एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 7 में से 4 यहाँ लिख दिए, जो 3 बचे वो नहीं हो सकते। एक बच गया मंगलवार, एक बच गया बृहस्पतिवार, और एक बच गया शनिवार। ये वो हैं शताब्दी के दिन जो नहीं हो सकते। अब क्वेश्चन पूछा कैसे जाएगा, जरा ये देखिए आप।
क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है शताब्दी का अंतिम दिन हो सकता है। हो सकता है जब भी बोलेगा ना होने वाले 3 होंगे ऑप्शंस में और 1 होगा यहां से। अगर वो बोलता है शताब्दी का अंतिम दिन नहीं हो सकता और नहीं बोलेगा तो नहीं हो सकता वाले में से 1 ऑप्शंस में होगा, बाकी 3 यहां से होंगे। बात क्लियर है। अब बात करते हैं शताब्दी का अंतिम दिन तो क्लियर। देखो जरा, अब बात करते हैं प्रथम दिन की। शताब्दी का प्रथम दिन हो सकता है। हो सकता है। देखो जरा, शताब्दी का अंतिम दिन फ्राइडे हो सकता है। मैंने बताया था आपको अभी पीछे कि ये 100 एक साधारण वर्ष है। साधारण वर्ष का जो अंतिम होगा वो प्रथम होगा या जो प्रथम होगा वो अंतिम होगा, दोनों एक ही बात है। ओके, साधारण वर्ष का अंतिम दिन फ्राइडे, देन प्रथम दिन भी फ्राइडे। ओके, अब बात करते हैं साधारण वर्ष। 200 भी एक साधारण वर्ष है। साधारण वर्ष का अंतिम दिन देन बुधवार, देन इसका भी बुधवार। देखो जरा, 200 तक बात आ गई, 300 पे बात करते हैं हम। ये भी एक साधारण वर्ष है। साधारण वर्ष का अंतिम दिन मंडे, देन प्रथम दिन भी मंडे। ओके, बात क्लियर है। देखो, साधारण की ही बात ज्यादा चल रही है, प्रथम जो होता है वो अंतिम भी होता है। बात करते हैं अब 400। देखो, 400 एक लीप बन गया। हाँ, लीप वर्ष, ये एक अलग बात है कि ये शताब्दी है। हाँ, एक बात बताना छूट गया था, शताब्दी और शताब्दी वर्ष दोनों एक ही बात है। शताब्दी वर्ष, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होता। शताब्दी और शताब्दी वर्ष में कोई फर्क नहीं होता। शताब्दी लीप वर्ष बोलने से अलग हो जाएगा। दोनों तीनों ये सब आपको छोटे से पॉइंटों पे याद रखना है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। देखो, ये एक लीप वर्ष है और लीप वर्ष का अंतिम दिन संडे, मतलब एक दिन एक्स्ट्रा चला गया तो आपको बैक होके आना है, देन पीछे हो गई, देन सैटरडे। ओके, ये है शताब्दी के प्रथम दिन जो हो सकते हैं। देखो, 1 2 3 और एक 4 फिर से आ गए। अब आपके जो बचे वो नहीं हो सकते, नहीं हो सकते शताब्दी के। प्रथम दिन नहीं हो सकते। 1 2 3 4, इन 4 से अलग जो बचे देन वो नहीं हो सकते। कौन कौन बच गया जरा देखिए, मंगलवार, बृहस्पतिवार और एक बच गया रविवार। देखो जरा, 3 ये। अब आप अगर ये सोचते हैं या कोई भी ऐसा ट्रिक बनाने का सोचेगा तो सप्ताह के 7 दिनों की इसके लिए ट्रिक देन इम्पॉसिबल, क्योंकि 7 का ही यूज यहां हो गया और 7 का ही यहां, कॉमन भी है लगभग, तो इम्पॉसिबल आपके लिए ये सब। तो आपको एक क्वेश्चन पूछेगा शताब्दी का अंतिम दिन होता है या नहीं होता, बस आपको ये लिखने हैं, देन आपका आंसर। मुश्किल से मुश्किल 20 से 25 सेकंड लगेगी एक क्वेश्चन का आंसर देने में, इससे ज़्यादा इम्पॉसिबल नहीं लगेगी। बट आपको बहुत अच्छे से ये बात पता होगा, तब आप प्रैक्टिस करिए, ऐसा नहीं है कि ना हो। हाँ, एक राइटर था, उस राइटर ने शताब्दी के क्वेश्चनों को पूछने का एक नया तरीका सेंड किया। उसने बुक में छापा, वो दिखाता हूं मैं आपको। उसने लिखा 1800। देखो, हमने सिर्फ शताब्दी लिखी, उसने डायरेक्ट 1800 लिख दिया। ठीक है, 1800। देखो जरा, मैं ये सब मिटा देता हूं क्योंकि आपको ये बहुत अच्छे से आ गया होगा। 1800, देखो जरा, 1800 एक शताब्दी है, वो शताब्दी नहीं बताएगा।
1800 का अंतिम दिन बताओ, अंतिम दिन बताओ। अब अंतिम दिन बताओ, 1800 का अंतिम दिन बताना कैसे है? देखो 1800 है, यहां पर आपको करना क्या है, 400 से इसको डिवाइड करना है। फर्स्ट कंडीशन, 4 बार डिवाइड हो गया, 4 चौक 1600 हो गया, देन 200 बचे। 400 का मतलब होता है 0 और फिर 4, और 200 में जो शेष बचता है देन वो 3, और शेष बचे 3। बात क्लियर यहां तक? अब जरा वापस बैक होते हैं। 3 पे आता है बुधवार, शताब्दी का ना बोल के उसने डायरेक्ट शताब्दी लिख दी, कौन सी वाली, देन ये क्लियर हो गया। और 1800 का अंतिम दिन कंफर्म बुधवार ही होगा। और प्रथम पूछता है तो भी बुधवार, क्योंकि 1800 400 से डिवाइड नहीं होती, क्योंकि वो एक साधारण वर्ष है, तो इसका प्रथम दिन भी बुधवार। ओके, मैं समझता हूं आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे, शताब्दी से रिलेटेड भी और लीप ईयर से रिलेटेड भी। ओके, मैं वीडियो के लास्ट में क्वेश्चन दूंगा 5 या 10, आपको वो सॉल्व करने हैं और उनके आंसर कमेंट में जरूर देने हैं। इससे ये भी पता लग जाएगा कि आपका आंसर क्लियर है या नहीं। आप जिसका भी आंसर गलत होता है मैं उसे वहीं पर बता दूंगा कि वो गलत है, आप उसको दोबारा करिए और फिर से कमेंट कर दीजिए। ऐसा नहीं करना कि आप सिर्फ वीडियो देखें और क्वेश्चन सॉल्व नहीं करें। अगर आपको क्वेश्चन पहले से आते हैं तो आप उन्हें एक बार सॉल्व जरूर करें। ओके, हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ओके, थैंक यू।